पीएस टीजीटी हिंदी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। एक बार हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2, जिसमें आज नए चैप्टर की शुरुआत। नाम है खान पान की बदलती तस्वीर। देखेंगे इसमें लेखक महोदय ने की बताने की चेष्टा की है। जैसा कि आपकी एग्जाम बहुत ही जल्द केवीएस करा लेगा, समय कम है। जो भी पढ़िए एक बार पढ़िए और उसको दूसरी बार केवल रिवीजन के लिए छोड़ दीजिए और अच्छे से पढ़िए। और मैं ये कहना चाहूंगा, अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको तो पूरा पढ़िए। फिर मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मैं हर एक इम्पोर्टेंट चीज पाठ के बीच में ही बताता हूँ। अलग से समय व्यस्त नहीं गंवाना है, समय कम है, मुश्किल से 60 दिन हैं और 60 दिन के बाद कब पेपर हो जाए कुछ पता नहीं। चलिए समय व्यस्त न करते हुए चलते हैं पाठ पर और देखते हैं क्या लिखा है। इससे पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें उन लोगों के बीच में जो आपके तरह ही तैयारी कर रहे हैं, शायद उनको भी लाभ मिल जाए। देखते हैं क्या लिखा है। पिछले 10-15 वर्षों से हमारे खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, सांभर, बड़ा सांभर, रसम अब केरल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रहा। कहना कि पिछले अगर 10-15 सालों की बात करें तो 10-15 सालों में ऐसा हुआ है कि जो इडली डोसा है, सांभर, बड़ा, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं रहा, क्योंकि हमारे संस्कृति में भी बहुत बदलाव आया है। यह उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। कह रहे हैं कि ये इस समय जो है उत्तर भारत के हर शहर में आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। और अब तो उत्तर भारत लगभग पूरे संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है और उत्तर भारत में जो एक ढाबा की संस्कृति है वो अब पूरे भारत में फैल चुकी है। तो हर जगह की संस्कृति बदलती रहती है। अब आप कहीं भी हों, कह रहे हैं अब आप कहीं भी हों, भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। कह रहे हैं जो भारतीय रोटी दाल साग होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। फास्ट फूड का मतलब होता है कि तुरंत भोजन आपको चाहिए और तुरंत मिल ही जाता है और ये चलन चल गया है आपके पास, ठीक है। इन फास्ट फूड में बर्गर, नूडल जैसी कई चीजें शामिल हैं। फास्ट फूड में क्या आता है? बर्गर, नूडल्स और भी तमाम तरीके की चीजें आती हैं। एक जमाने में कुछ लोगों तक ही सीमित थी चाइनीज नूडल्स, अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। तो ये चाइनीज किसी के लिए वो अब किसी के लिए अजनबी नहीं रहा। अजनबी मतलब होता है कि जो पहले कभी ना देखा गया हो। 2 मिनट नूडल के पैकेट बंद रूप में तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। जो 2 मिनट जो नूडल्स होती हैं सभी परिचित हैं। इस तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। क्या नमकीन के माध्यम से अगर बात करें नमकीन की तो बहुत सारी चीजें हैं नमकीन में, लेकिन चिप्स है ना, इनके जो विज्ञापन है वो हर घर में जो है पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। गुजराती ढोकला, गाठिया विदेश के अब कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में उपलब्ध हैं। क्या जिस तरीके से गुजराती ढोकला और गाठिया जो है हर जगह स्वाद लेकर खाए जाते हैं, उसी तरीके से बंगाली मिठाइयां भी अब रसभरी की चर्चा नहीं रही, केवल वो भी हर जगह हर शहरों में पहले की अपेक्षा अधिक उपलब्ध है, यानी मिल जाती हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। और कह रहे हैं कि मध्यवर्गीय जो परिवार है उसमें भी ये भोजन अपनी विविधता मतलब कि भिन्न भिन्न प्रकार के जगह बना चुकी है, ठीक है। कुछ चीजें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक तो जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और करोड़ों भारतीय घरों में सेंकी तली जा रही। कह रहे कि ब्रेड जो उस समय केवल अंग्रेज खाते थे, अंग्रेजों के ही पहुंच तक थी, लेकिन अब हर कस्बों में नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेंकी तली जा रही, खाई जा रही, मतलब यूं कह लीजिए। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के व्यंजनों के
बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। कहने की ये जो गया है, चलन खाने का बदल गया है, दौर बदल गया है, वो पुराने व्यंजनों को तो नहीं जानती, लेकिन नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन तो अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए। स्थानीय व्यंजन जो है, जो शहरों में नहीं, जो देहात गांव में या जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के व्यंजन है, वो केवल अब सीमित हो गए हैं। बम्बई की पाव भाजी की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की तुलना में छोटी हुई है। क्या जो पाव भाजी और छोले कुलचे हैं, पहले से बड़ी है, लेकिन अब क्या है, स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हो गई। ये पाव भाजी और ये छोले कुलचे दिल्ली और मुंबई में अब कम हो गए हैं और चीजों की तुलना में, लेकिन दुनिया में बढ़ गए हैं। ये जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। कह रहे आगरा के पेठे और मथुरा के पेड़े में अब बात कहाँ रही। आगरा में जो आपने अगर खाया हो तो पंछी का पेड़ा है, वो सबसे पेठा जो है वो बहुत फेमस है। अगर आप नहीं खाया तो एक बार टेस्ट करिएगा, पंछी पेठा। ठीक है, यानी जो चीजें भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क है। कहने का मतलब है जो चीजें बच गई हैं स्थानीय, उसमें गुणवत्ता कम हो गई है। फिर मौसम और ऋतुओं के उद्यानों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। पहले ये सारी चीजें होती थी, अब जो घर में गृहिणियां हैं, जो काम करने वाली घर की महिलाएं हैं, अब वो चीजें नहीं। जैसे पहले खरबूजे आते थे तो खरबूजे के बीज सूख के छीले जाते थे और उससे व्यंजन तैयार करने किए जाते थे, लेकिन अब वो चीज नहीं है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई और दूसरी ओर वे अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। कह रहे कि दो चीज कमी आ गई, एक तो कमी आ गई है और दूसरी बात यह है कि अब वही व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें जल्दी से बनाया जा सके और पकाने की सुविधा भी हो। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से ये चेंज हो रहा है। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। जो जटिल है, जो कठिन है व्यंजन बनाने की रेसिपी जो है बनाया जाता है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। यानी कि वाकई में शहरों में सबको जल्दी होती है, इस वजह से यह स्थिति जो है स्वाभाविक लगती। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित कर दिया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार सोचेगा। कहीं इतनी महंगाई में जिन चीजों को बनाने पकाने का स्वाद नहीं आता, अब उनके बारे में सोचे भी कौन। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। कह रहे हैं कि जो खान पान की मिश्रित संस्कृति बनी है, उसके अपने एक अलग अलग जो है पक्ष हैं, वो भी सकारात्मक। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाली विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और रूपों में। क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं। कहने की अब क्या है कि जो संस्कृति खान पान की बनी है, जो गृहिणियां कामकाजी मतलब काम करती हैं या फिर ऑफिस जाती हैं, उनसे जल्दी तैयार हो जाने वाली व्यंजनों की विधियां भी अब अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। और नई पीढ़ी क्या करती है, देश विदेश में व्यंजनों के जानने का जो है सुयोग मिला है, मतलब अच्छा अवसर मिला है। सुयोग मतलब होता है अच्छा अवसर। कह रहे हैं ये कारण कोई भी हो, रूप कोई भी हो इनका, लेकिन ये सच्चाई है कि ये व्यंजन केवल निखालिस रूप से, केवल निखालिस का मतलब होता है ओनली, केवल। आजादी के बाद उद्योग धंधे, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार खान पान के कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंच। सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो कामकाजी लोग हैं, नौकर चाकर हैं या जहां भी हैं, तो जब उनका ट्रांसफर हो जाता है तो ऐसी स्थिति आती है कि जो वहां शहर में उपलब्ध होता है वही खाने को मिलता है। तो इसका एक रीजन ये भी है कि खाने में बदलाव हुआ है। बड़े शहरों के मध्यवर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चे के टिफिन डिब्बे खुलते हैं तो उसमें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। कहना अगर स्कूलों की बात करें तो जो बच्चे खाना ले जाते हैं और जब लंच के समय उनके यहाँ जो टिफिन खुलते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे व्यंजन की खुशबू उठती है
कि आप बता नहीं सकते। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। कहना कि हम खान पान की दृष्टि से एक दूसरे को जानते हैं, जैसे इडली सांभर डोसा, ये सारी चीजें जो हैं साउथ इंडियन फूड में आती हैं, ठीक है, ढोकला और ये फाफड़ा जो भी होता है ये राजस्थान में। तो इस तरीके से संस्कृति अलग अलग है, लेकिन जब सब एक जगह मिलते हैं और एक जगह भिन्न भिन्न प्रकार उपलब्ध होता है तो उससे लगता है कि ये राष्ट्रीय एकता का नया मंच है। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब खान पान से जुड़ी चीजें एक हुई दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। कह रहे हैं कि ये जो बीज हैं अंकुरित तभी होंगे जब खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजें इस पे ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूपों में ज्यादा मानेंगे जो किसी खान पान विषय से जुड़ी हुई हैं। कहना अगर हम लोग वेशभूषा और खान पान की बात करें तो उनसे हम ज्यादा जानेंगे जो कि किसी विशेष खान पान या विशेषता से जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथेनिक कहकर करने का चलन बढ़ा है। कहने की जो पुरानी चीजें थी उनको एथेनिक कहने का जो है ये एक नया कह सकते हैं कि चलन चल चुका है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों में 50 नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। कह रहे कि ऐसे जो व्यंजन है जो स्थानीय है ये केवल 5 सितारा होटल में 5 स्टार होटल में केवल प्रचार के लिए नहीं छोड़े जाने चाहिए। 5 सितारा होटल में वे भी कभी कभार मिलते रहे पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि अगर जो पुरानी चीजें केवल होटलों में मिले और घरों से गायब हो जाए तो ये भी दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियां कचौड़ियां जलेबियां भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जी से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की दुर्गति हो रही है। कह रहे हैं कि पहले की जो जलेबी की पूड़ी कभी गायब हो रही है बाजारों से और समोसे वो भी गायब हो रहे हैं। अब उत्तर भारत में क्या हो रहा है कि व्यंजनों की दुर्गति हो रही है। अचरज की कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी अब उसे खास दुकानों में तलाशा जाता है। तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, मतलब आश्चर्य ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि जो पहले की चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में मिल जाती थी आराम से आम हुआ करती थी अब उनको दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हम तथाकथित आधुनिकता के चलते और पश्चिम के नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली हैं जो स्वाद स्वास्थ्य और सस्ता के मामले में हमारे लिए बहुत अनुकूल नहीं। कहना कि हमने ये जो स्थानीय चीजें हैं वो छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि ये चीजें जो है आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिमी मतलब वेस्टर्न की हम लोगों ने नकल किया है और नकल करने पे ऐसी चीजें हम लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी नहीं मानी जाती हैं और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल भी नहीं है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीत भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड्ढमड हो जाता है। गड्ढमड होना मतलब बिगड़ जाना, ठीक है। कहने कि अगर इन सब चीजों की बात करें तो ऐसा होता है कि अगर पार्टी वार्टी में हम लोग कहीं जा रहे हैं बहुत सारी चीजें एक साथ ला करके रख दी जाती हैं और उनका स्वाद जो है पता ही नहीं चलता कि खाया क्या है, उसका स्वाद कैसा था। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीजों को चुनने का अवसर देती है। क्योंकि ये जो विविध संस्कृति है तो कुछ चीजों का चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरीके के कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्राकृतिक व्यंजन वाले परोस लेना चाहते हैं। जब कभी पार्टी होती है या कहीं कुछ ऐसा होता है पेट भोज वगैरह होता है तो जाते हैं तो जब खाना बफर सिस्टम का होता है तो क्या करते हैं कि एक प्लेट में सारी चीजें उठा लेना चाहते हैं और कई लोग उठा भी लेते हैं। अक्सर लोग उठा लेते हैं, कई लोग क्या सभी लोग उठा लेते हैं कि क्योंकि जब खाना शुरू होगा उसके बाद भीड़ हो जाएगी तो हमें ये डिश नहीं मिलेगी तो वो अपना प्लेट भर लेते हैं। अब पता चला छोले में जो है आपका रसगुल्ले का रस जो चाशनी है वो शामिल हो गई और दही बड़े में दाल, तो पता नहीं चलता है कि दाल खाए कि दही बड़ा खाए, छोला चावल खाए कि रसगुल्ले का जूस पिए, पता नहीं समझ में नहीं आता है। तो उसमें जो व्यंजन का स्वाद होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविधता संस्कृति से बनी है और लग यही रहा है कि यह अधिक और विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। तो कह रहे हैं कि अगर ये जो मिश्रित व्यवस्था है तो ठीक तो है, कह तो सकते हैं, लेकिन इसको जांचते रहना बहुत जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो
कि आपने खा तो बहुत कुछ लिया और आपको स्वाद मिला नहीं। आपने पुराने अपने घरों के व्यंजनों को भूल गए और वेस्टर्न के स्टाइल में सारी चीजें अपना ली। तो ये कई सारी चीजें होती हैं। तो इस पाठ से हमें व्यंजनों में अनेकता में एकता दिखाने का जो एक पाठ मिला है वो भी बहुत है, अच्छा है। और ये भी बताया गया है कि वो सारे फूड जो हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं धीरे धीरे, उनसे भी हमें बचना चाहिए। इस तरीके की चीजें हैं। इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण था वो हमने बता दिया। ठीक है, और देखते रहिएगा। कुछ ऐसा हो जो आपको समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। ठीक है, और देखते हैं। देखिए, सन 60 के दशक के कुछ इसमें दे रखे हैं। छोले भटूरे, 70 के दशक के इडली डोसा, 80 के तिब्बती चीनी भोजन और 90 के पिज्जा पाव भाजी। तो इस तरीके की चीजें हैं ये, हालांकि पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन में। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए फिर एक बार कह रहे हैं, जो लोग नए हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पूरा कोर्स उपलब्ध कराऊंगा और कोशिश यही रहेगी कि इससे जो लोग पढ़ेंगे उनका जो सिलेक्शन होना तय है। चलते रहिए, ध्यान से पढ़िएगा, सारी चीजें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।